एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया पर ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने एल्विश और फाजिलपुरिया की संपत्ति अटैच कर ली है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में संपत्ति को अटैच कर लिया गया। एल्विश की बिजनौर में करीब 3 एकड़ जमीन को अटैच किया गया। स्नेक वेनम के मामले में ये एक्शन लिया गया। एल्विश पर आरोप थे कि पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करते हैं। इस तरीके का आरोप एल्विश के ऊपर था। पूछताछ हुई और अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी ने एक्शन लिया है और फाजिलपुरिया पर एक्शन लिया है। उनकी संपत्ति स्नेक वेनम मामले में अटैच कर ली गई है। ईडी ने ये कदम उठा लिया है। एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की संपत्ति को, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एल्विश यादव को लेकर संपत्ति अटैच कर लिया गया। जावेद दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, विस्तार से सारी जानकारी दें। देखिए, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ये पूरा मामला चला था, उत्तर प्रदेश की जो ईडी की जो उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ यूनिट है, उनकी तरफ से ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और इस मामले को लेकर लगातार जांच चल रही थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जो अभी तक जानकारी एल्विश यादव से जुड़ा हुआ करीब 3 एकड़ की जो जमीन है, उसको ईडी ने इस पूरे मामले में यानी कि अटैच किया और साथ ही ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जानकारी मिल रही कि जल्द इस मामले से में ईडी एक बार फिर से जो है एल्विश यादव जो कि यूट्यूबर है और फेमस एक यूट्यूबर है, उससे पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से बड़े बड़े पार्टियों में जो है किस तरीके से सांप के जहर का पूरा एक कारोबार होता था पार्टियों में, बड़े बड़े पार्टियों में, उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया था। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। इस दर्ज को ही लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे ईडी कर रही थी, जिसमें ये बड़ा मामला सामने और इसमें जो अभी तक की जो जानकारी है कि बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश की के बिजनौर में एल्विश यादव से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी था जो तकरीबन 3 एकड़ में फैला हुआ और इस जमीन को ईडी ने चलिए, महेंद्र माही भी मेरे साथ आ गए नोएडा से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, आखिरकार जो जांच चल रही थी, एल्विश यादव और फाजिलपुरिया, इनकी संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। संपत्ति अटैच होने का मतलब क्या लगाया जाए? कुछ ऐसा हाथ लगा है जो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और क्या अब इससे आगे बात बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए राजीव, ये वही एल्विश यादव है जिसने लखनऊ में मीडिया के साथ बदसलूकी की थी। मीडिया ने जब सवाल पूछा था इससे कि एल्विश यादव आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ दिन पहले जब एल्विश यादव ईडी के सामने पेश होने गया था तो देर रात जो एल्विश यादव ने मीडिया को ये कहा था कि आप लोग भूखे मर रहे हो, जाओ अपने घर का काम करो। तो इस तरह की जो बयान देने के बाद कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से एल्विश यादव को अपने अब तक जो उसने जितने कांड किए हैं उस पर कोई पछतावा नहीं था। और बार बार जब ईडी किसी को बुलाती है, पूछताछ करने के लिए बुलाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम, कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे। और जैसे कि एल्विश यादव के साथ साथ जो फाजिलपुरिया जो हरियाणवी सिंगर है, उनकी भी जो संपत्ति है वो भी अटैच की गई है, सीज की गई है। ऐसे में एल्विश यादव की उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली ऐसे कई और राज्य हैं जहां उनकी संपत्ति मिल सकती है। आपने देखा ही होगा किस तरीके से नोएडा पुलिस ने 1 सप्ताह तक एल्विश यादव को जो सांपों का जहर है उसकी तस्करी मामले में उसको 1 सप्ताह तक जेल में रखा था और जेल से छूटने के बाद एल्विश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी या उनके माँ बाप का ये बयान था कि सारी चीज लोन पे ली गई है। जो हमारा वो घर है जिसपे एल्विश यादव बार बार वीडियो बनाते थे, करोड़ों का घर था जिसकी कीमत 10 करोड़ के ऊपर बताई जा रही थी, उन्होंने ये कहा था ये पूरा रेंटेड है, पूरा हमारा नहीं है। मगर उसके बाद बार बार ईडी ये दिखा रही थी किस तरीके से एल्विश यादव फॉरेन कंट्री में जाते हैं, ट्रिप करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट करते हैं, कई गेमिंग जोन से वो जुड़े हैं। और ऐसे में ये बड़ा एक तरीके से अपडेट कह सकते हैं, बड़ी एक तरीके से जानकारी कह सकते हैं कि ईडी ने एल्विश यादव समेत जो फाजिलपुरिया सिंगर है उनकी संपत्ति अटैच कर दी, सीज कर दी है। अब सवाल ये भी होता है कि किन किन संपत्ति में एल्विश यादव के साथ और कौन कौन है, क्योंकि एल्विश यादव अकेला इसमें गुनहगार नहीं था, इसके साथ उसके तमाम जो साथी थे जो इसके सपोर्ट में सोशल मीडिया पे आते थे और कहीं ना कहीं मीडिया को
एक तरीके से कटघरे में खड़ा करते थे। हमेशा ये कहा जाता था कि मीडिया एल्विस यादव के खिलाफ नेगेटिव खबर चलाती है, मगर अब ये कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कि कैसे एक बिगड़ैल लड़का जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं देता था, हमेशा अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदतमीजी, चाहे कोई हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनके लिए हमेशा ताना मारता था। उसको लगता था जो उसने बयान दिया वो काफी अच्छा है और बाकी जो समाज के लोग हैं बिल्कुल मूर्ख है। हमने देखा था किस तरीके से रात तकरीबन शायद 10-11 बज रहे थे, लखनऊ की जो मीडिया थी, उत्तर प्रदेश की जो मीडिया थी, जावेद का रुख कर लेता हूं। जब जावेद मेरे साथ इस वक्त हैं। जावेद, क्योंकि आप एजेंसीज के नजदीक हैं, क्या ये अटैच करना, संपत्ति को अटैच करना एक इशारा है कि अब और बड़ी कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक बार फिर से पूछताछ और फिर गिरफ्तारी का कदम? जी देखिए, अभी फिलहाल जो ईडी ने जो स्नेक वेनम जो पूरा एक मामला से जुड़े हुए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला जो चल रहा था, इसमें उन बिजनौर के जिस 3 एकड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, इसमें मनी ट्रेडिंग को लेकर जो एल्विश यादव के जो जिस तरह से काली जो पूरी कमाई है, जिस तरीके से उसने पैसे कमाए और जिस तरीके से पूरा पार्टियों में जिस तरीके से सांपों के जहर का मामला सामने आया है, तो इससे जुड़े हुए ईडी को अब ये इस बात की इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही कि इनसे कमाए हुए पैसे से किन किन प्रॉपर्टी को एल्विश यादव ने जो उसने कमाया है, उसने इसको जो प्रॉपर्टी बनाई है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जांच का एक हिस्सा है, जो बिजनौर की जो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की, ये कहीं ना कहीं एल्विश यादव से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर ईडी की तरफ से इसको अटैच किया गया है। इसके अलावा कई और ऐसे प्रॉपर्टी की डिटेल जो है ईडी कलेक्ट कर रही है और इस मामले में ये सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, जो 3 एकड़ की प्रॉपर्टी है और इसकी कीमत तकरीबन करोड़ों में है, क्योंकि ये बिजनौर शहर में, बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां पर इसकी प्रॉपर्टी मिली। इसके अलावा और उत्तर प्रदेश में और इससे जुड़े हुए और कहां प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा मैं बता दूं राजीव की अगर उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और दूसरे स्टेट में भी एल्विश यादव से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी उसकी यानी बहुत साफ है कि ईडी अब अपनी कार्रवाई एल्विश यादव, फाजिलपुरिया के ही आसपास नहीं, इनसे जुड़े और लोगों को भी घेरा कसते हुए आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अटैच संपत्ति अटैच करना शुरुआती कदम माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया महेंद्र माही, जावेद, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।